तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज एसएससी जीडी का टोटल 120 सेट में से आज पांचवा सेट है और जो चार सेट ऑलरेडी डाल चुके हैं और पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल जीके जीएस मस्ती बाय जगदेव पर डाल चुके हैं। और वहां पर जाइए, आपका बहुत सारा चीज मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, बिना एक्स वाई माने आपका टोटल एसएससी जीडी 120 सेट में से 120 सेट कराएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। और जिन्हें लगता है कि मेरिट नहीं बन जाता या एग्जाम नहीं होता है, क्यों, तो सर मैथ और रीजनिंग में एक्स वाई मानना पड़ता है। रीजनिंग में ना, तो मैथ में तो एक्स वाई मानना पड़ता है, जो कि हमसे हो भी नहीं करता। बहुत सारा ऐसा लड़का फोन करता, तो जिसके कारण अगर नहीं मानने आता तो बहुत अच्छा, उससे भी बेहतर तरीका से बिना एक्स वाई माने आपका आंसर आता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो आइए हमारे साथ जुड़िए और बहुत मजा आने वाला। तो चलिए हम बिना समय गवाए, देखिए सेट नंबर 5 है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और अगर बेहतरीन तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं और भी एसएससी जीडी है ना, रेलगाड़ी आपका बिना एक्स वाई माने डाल चुके हैं। ठीक है, और अगर एएलपी का जो तैयारी करना चाह रहे हैं उसका बहुत जल्द आपका सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। देखिए, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, सारा इसमें प्रीवियस ईयर दिया हुआ। ठीक है, किरण पब्लिकेशन का चाहे एसएससी जीडी का, देखिए टोटल 120 सेट है, जिसमें से आपका मैथ का पूरा और रीजनिंग का भी करवाएंगे। ठीक है, छोड़ेंगे कुछ ना। और जब देखिए यहाँ 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ के देखिए, रीजनिंग मजा आ जाएगा। ठीक है, मैथ में भी 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और टोटल जितना भी देखते हैं सब प्रीवियस ईयर है। और आगे बताते हैं। और चलिए, मैथ्स का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं। और देखिए, ये जो है टाइम एंड डिस्टेंस, अभी जस्ट आपका शाम को 4 बजे से पहले आप नहीं देखें, देख लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सेट नंबर 5 में। टाइम एंड डिस्टेंस यहाँ देख सकते हैं, चलते हैं सेट नंबर 5 में। ये एसएससी जीडी का आज है सेट नंबर 4 तक। देखिए यहाँ पर हम करवा चुके हैं। ठीक है, 1 और 2 और 3 और 4 हो चुका है। ये सेट नंबर 5 करा रहे हैं 13 फरवरी 2019 शिफ्ट सेकंड का। ठीक है, तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और देखिए कितना मजा आने वाला है। ठीक है, बस ये देखिए, अब इन्हें इंटरेस्टिंग के साथ पढ़िए। ठीक है, ध्यान से आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आराम आराम से पढ़ते जाइए, कोनो दिक्कत नहीं होगा। और क्वेश्चन को बनाने का तरीका 25 में, अभी तो 20 प्रश्न आता है, 20 में 22 मैथ 20 रीजनिंग बनेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, मनोज 20 किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी तथा 36 किलोमीटर की दूरी, 36 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर 5 घंटा में, 5 घंटा प्लस 36 किलोमीटर 3 घंटा में, 3 घंटा। हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी 36 और 20 कितना होगा, 56। कुल समय कितना होगा, 5 और 3 8, यानी कितना होगा, 7 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस बटे टाइम स्पीड। ठीक है, कोनो दिक्कत हुआ, नहीं दिक्कत हुआ, फटाफट एक लाइक कर दीजिए। और जो एसएससी जीडी वाला थोड़ा कमजोर विद्यार्थी है, उसको पकड़ के हमारे पास लाइए कि मैथ नहीं बनता, 100 में 100 मैथ बनेगा। यानी 100 में मतलब 100 क्या, 20 में 20 मैथ बनेगा, 20 में 20 रीजनिंग बनेगा। उसको पकड़ के लाइए, काहे मायूस बैठल है, चलो आओ हमारे पास। ठीक है, पकड़ के लाइए, पढ़ेगा नहीं तो जाएगा कहाँ। संकल्प रखे हैं एकदम, जब तक नहीं नौकरी होगा तब तक छोड़ेंगे ना। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए और खुद को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि दुनिया में ऐसा मोटिवेटर कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको मोटिवेट कर पाए। खुद को मोटिवेट कीजिए, खुद से कीजिए, एकदम हमेशा बिंदास रहिए। आंसू ना बहाएंगे, हर रोज मुस्कुराएंगे, कह देना भाग्य से हम कल फिर लौट आएंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, एकदम आगे बताना। कितना तो विद्यार्थी ये होता है ना कि हाँ दैया एक क्वेश्चन नहीं बनता है तो लगता है उसको पहाड़ टूट गया एग्जाम में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, एकदम धुआं करेंगे। मोहित सुमित का आंसर देखिए, हम अभी जस्ट पढ़ाए थे, कैपिटल इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है कि नहीं होता। चलिए इसी 3 को पढ़ते पूरा साझेदारी कंप्लीट चैप्टर करा दिए। अब ध्यान से देखिएगा, इसको उठा कर थोड़ा इधर कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, मोहित और सुमित है। एक लड़का है मोहित है, एक लड़का है सुमित है। मोहित जो है 66,000 रुपया लगाया। कितना लगाया, 66,000। कितना लगाया, 66,000। ठीक है, अब सुमित जो लगाया 84,000। इधर नहीं लगता, थोड़ा कम समय कम जगह बच रहा है, इधर लिखते हैं। एक लड़का है मोहित है, एक लड़का है सुमित है, थोड़ा जगह में कारण या प्रॉब्लम। ये 66,000 लगाया। ठीक है, 84,000 लगाया। ठीक है, दिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं दिक्कत होगा, बनाने में टेंशन ना होगा, दिखे अच्छा से, बन तो जेबे करेगा। क्या बोल रहा, देखिए ये दिया है कैपिटल, हम जानते हैं कैपिटल इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, यदि वर्ष के अंत में हुए 11
अनुपात 9 के अनुपात में लाभ का मात्रा, यानी अब फिर पूछ क्या रहा कि समय बताइए, तो हम ये लिख सकते हैं कि समय बराबर प्रॉफिट और बटा कैपिटल। प्रॉफिट का मतलब लाभ, कैपिटल का मतलब पूंजी, पूंजी पूंजी पूंजी, ठीक है। तो प्रॉफिट बटा कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल तो नीचे वाला है, अब प्रॉफिट तो ऊपर में लिखा होगा। पहला का प्रॉफिट कितना है 11, 11 और अनुपात जैसा ही 2 को लिखे टोटल बन गया आपका रेशियो में। दूसरा का अनुपात कितना है 9 है, 9 है। अब देखिए कट जाता है तो काट दीजिए, कट जाता है पूरा प्रॉफिट, पूरा साझेदारी बस यही 3 शब्द में खत्म किया, जाके देख लीजिए। 11 6 66, 3 0 से 3 0, नौका से कितना बार नौकस करता है ना, करता है 11 6 66, यानी 1/6 अनुपात 3 से करता है, 3 3 9 और 3 दूना 6, 3 8 24, 3/28 यहाँ लिख सकता है 3/28। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो प्रॉफिट अब बटा कैपिटल बराबर हो जाएगा टाइम, तो टाइम का रेशियो बताइए, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, ये 28 यहाँ चला आएगा और ये 18 यहाँ चल जाएगा, ये 18 यहाँ। अब चाहे तो यहाँ से भी काट सकते हैं, देखिए 3 दूना 6 और 14 दूनी 28, ये 14 अनुपात 3 दिया 9, यानी टाइम का रेशियो क्या आ गया 14:9। कोनो दिक्कत है देखिए, बस इसी को तोड़ना। देखिए टाइम पूछ रहा था, प्रॉफिट बटा कैपिटल ना होगा, कैपिटल ये दिया उसका ऊपर में प्रॉफिट लिख दिया, हो गया खत्म। कितना का प्रॉफिट है उलट के लिखिए, का उलट के लिखिए, देखिए ना यहाँ से। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, मजा आने वाला। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं बेलन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यही ना होता है, बेलन हाई बेलन है, हाई बेलन है, ठीक है। ये होता है हाइट, ये होता है त्रिज्या, ये होता है त्रिज्या। तो बेलन से क्या मतलब है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए बस। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr(h) बराबर कितना दिया 1056, यही ना दिया दोस्त, कुछ कर रहे हैं ध्यान से देखिए। बेलन की ऊंचाई दिया 8 सेंटीमीटर, ये दिया 8 सेंटीमीटर, तो ध्यान से देखिए 2 × 22/7, आर का मान 8 दिया, ऊंचाइया पूछेगा, आर का मान नहीं दिया, एच का मान 8 है, तो आर स्क्वायर गुना एच बराबर 1056। काटने आता है कि नहीं आता है, देखिए ना 6 5 1 6, 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, देखिए 11 दूनी 22, 11 का काटिएगा तो 11 9 99, 11 6 66, ठीक है। 4 का काटिएगा तो 4 का से कितना से और कटेगा 32 चौक 6 ना 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 24 चौक 96, 24, 8 का काटेगा 8 दिया, यानी कि आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 21, 7 दिया 21। ज्यादा ना कुछ गड़बड़ लग रहा है कि ज्यादा स्पीड काट दिए कि आर स्क्वायर का 2πr(h) होता है, काहे गड़बड़ लिखा है आर स्क्वायर का। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था 2πr(h) या 2πr² लिख दिए, तो आर स्क्वायर बराबर 7 आएगा, तो आर बराबर 21 आएगा, तो 2r ना चाहिए, 2r चाहिए क्योंकि व्यास होता है 2r, तो 21 दूनी 42, कोई दिक्कत है। 2πr(h) बराबर 1056, तो h दिया, r निकालिए, r का डबल व्यास होता है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो लाइक कर दिए, एक प्यार भरा कमेंट कर दिए, क्योंकि आप एक कमेंट करते हैं उससे आप हतोत्साहित होकर आपको और बेस्ट तरीका से बहुत कम समय में समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कितना शानदार क्वेश्चन है। 18 मजदूर एक कार्य का 1/3 भाग 27 दिन में करता है। 18 मजदूर 1/3 भाग, देखिए 18 मजदूर 1/3 भाग, टोटल 1/3 भाग, यानी टोटल 3 काम है जिसमें से एक काम करता है 27 दिन में, ठीक है। एमडीएच वाला प्रश्न है, m1 d1 h1 बटे w1, m2 d2 w2 बटे m2 d2 h2 बटे w2। तो m दिया इतना वर्क करता है इतना दिन में, पूछ रहा कितने मजदूर थे कालिया, कितने मजदूर डिब्बा मजदूर, ठीक है। 9 दिन में काम को पूरा करेगा, टोटल 3 काम था, एक काम कर दिया तो बचा 2/3 काम है, 3 से 3 काट दीजिए, टोटल 3 काम जिसमें एक काम कर दिया, बचा 2 काम। काटने ना आता है, 9 तिया 27, 18 तिया 54, 54 दूना कितना होगा, 54 दूना
54 होता, 18 या 54 ना होता जी, 54 ना 108 रहेगा। फिर से कर लेते हैं, काहे इतना गड़बड़ हो रहा है। 18 मजदूर 1/3 भाग, टोटल 3 भाग है जिसमें से 1/3 ना 1/3 भाग क्या दिन में कर रहा है, 27 दिन में। तो बचल है 1/3 में 3 भाग में 1 भाग कर लिया, बचल है 2 भाग। कितने मजदूर पूर्ण कार्य को 9 दिन में, कितने मजदूर पूर्ण कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। डिब्बा मजदूर कितना दिन में पूरा करना है, 9 दिन में। 9 तिया 27, 18 तिया 54, 54 दूना कितना होता है 108। यही तो आना चाहिए, 108 ही होगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देख लेंगे एक बार फिर से लास्ट में क्या बोले, तो कुछ गड़बड़ था कि। चलिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोल रहा है 1 दिन में 4 घंटा कार्य करते हुए, 1 दिन में आर जो है 1 दिन में 4 घंटा कार्य करते हुए 12 दिन में समाप्त कर देता। फिर क्या बोल रहा है, 1 दिन में 8 घंटा कार्य करते हुए, ये जो है 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हुए 9 दिन में समाप्त करता है, 9 दिन में समाप्त करता है। पूछ रहा है दोनों मिलके, यानी आर प्लस ए दोनों मिल करके 2 घंटा प्रतिदिन करे तो कै दिन में समाप्त होगा, तो डिब्बा दिन में समाप्त होगा। तो देखिए ई करता 48 दिन में और ई करता 72 दिन में, तो दोनों मिल के नहीं जानते हैं, दोनों को गुना कीजिए, योग कर दीजिए। तो नहीं जानते तो एलसीएम लीजिए। टोटल वर्क कितना होगा 48 72 का 144, तो स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा 48 तिया 144 3 और 72 दूनी 144 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, टोटल 144 काम कराना है। अब बोल रहा है दोनों मिल करके क्या आर तथा है दोनों मिल करके उसी कार्य को 2 घंटा प्रतिदिन करे, 2 घंटा कार्य करे तो कितना दिन में, तो 3 2 5 5 के स्ट्रेंथ से 2 घंटा रोज करे तो कितना दिन में, डिब्बा दिन में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 144/10, 2 से काटेंगे तो 72 में आंसर आ जाएगा 72/5, जो कि इसमें गलती दिया है, बहुत सारा क्वेश्चन गलती दिया, ये हो जाएगा 72/5 यानी 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है 72/5, टेंशन ना लेना, जो है सही है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में जो समय इतना लंबा है, चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बर्फबारी को देश कुल, देखिए पूरा क्वेश्चन में पढ़िए, जो काम है उसे पढ़िए। देश के कुल वार्षिक बर्फबारी प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया, ठीक बात है प्रतिशत के रूप में दर्शाओ। यदि देश के द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है, S2 यानी 267 की औसत बर्फबारी, तो ध्यान से देखिएगा 267 700 सेंटीमीटर है ना, टोटल 700 सेंटीमीटर, ठीक बात है। अब देखिए 267, 2 में 15, 6 में क्या 14 25, 15 और 25 और 15 कितना होगा 40, 40 और 14 54% ना दोस्त। इसको 3 भाग में 1 2 3 है, 3 कैसे काटेंगे तो 18% हो जाएगा, यानी एवरेज 18%। 18 700 का 18% कितना होगा 126, 18 7 26 से। ठीक है अब आप क्या कीजिएगा कि 700 का 15% निकालिएगा, फिर 700 का 14% निकालिएगा, फिर 700 का 25% निकालिएगा, फिर सबको जोड़िएगा, फिर 3 से भागा दीजिएगा। क्यों ऐसा करेंगे, परसेंटेज में क्या एवरेज ना होता, परसेंटेज का एवरेज ना होता, खाली संख्या का होता नहीं। 15 25 40 और 14 54 का 3 से भागा देंगे, 3 संख्या तो 18, तो 700 का 18% 72, 18 चौक 72। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जाएंगे, भेज दो ना उसको, जाते हैं 10 मिनट बाद। ठीक चलिए ध्यान से देखिए 6 लगातार सम संख्याओं का औसत, 6 को लगातार सम संख्या 3 4 5 6 है ना, 2 2 4 7 हो गया। सम संख्या का औसत 11 है, तो देखिए 3 गो सम संख्याओं का औसत क्या होता है, 6 संख्या तो 6 का था 3, 1 2 3। अब ध्यान से देखिएगा, अरे चमक कहाँ रहा है, दिखता नहीं है इतना चमक रहा है। अब देखिए एवरेज है और सम संख्या ये 11 है, तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा तो 12 होगा 10 होगा, और क्योंकि एवरेज को हमेशा बीच में रखते हैं, तो देखिए 6 गो तो बीच में इसी के बीच में रखिएगा, इसी के बीच में रखेंगे, तो ये 10 है 11 तो 12 कौन सी होगा 14 होगा 16 होगा, पूछ कौन सी रही। देखिए सबसे छोटी संख्या देखिए 10 के नीचे 8 8 6, क्योंकि सम संख्या है, सम संख्या तो सबसे छोटा 6 होगा।
सबसे बड़ा का 16 होगा, बोलेगा सबसे बड़ा सबसे छोटा गुणनफल, तो 16 छक 96, बोलेगा बड़का छोटका अंतर, बड़का छोटका योग, कुछ आप बता दीजिए। ठीक है, चलिए चलिए ध्यान से देखिए, ट्रेन को तो ऐसा ही धुआं धुआं कर दिया। कितना मीटर लंबी ट्रेन है, कितना मीटर, 420 मीटर, 420 मीटर लंबी ट्रेन है, तथा एक रेलगाड़ी कितना स्पीड से 120 किलोमीटर पर आवर, वाह रे वाह, वाह रे वाह। इसे एक 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एगो प्लेटफॉर्म है कितना लंबा, 580 मीटर लंबा, कितना समय में पार कर जाए। जब भी ऐसा क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखिए 36 सेकंड बराबर 120 है ना, एगो जीरो अपना मन से बैठा दीजिए, 120 में से जीरो बैठाएंगे 1200, डायरेक्ट हो जाएगा ये मीटर में, क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो 36 सेकंड में 120 मीटर, आपको पार कितना करवाना है, 420, डिस्टेंस हमेशा जुड़ता है, लंबाई जुड़ता है, तो ट्रेन की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना होगा, 5 4 900 और 80 20 100, यानी 1000 मीटर पार करवाना। तो बताइए ना, पूरा ट्रेन को खत्म कर दिए हैं कि 2 रुपया में 4 हम 4 रुपये में क्या, तो यहाँ पर डिब्बा ना रख सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इतना तो कर सकते हैं ना भाई, इतना कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 में 1000 रुपये का राशि साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज है दोस्त, तो 1000 रुपये का राशि, मूलधन कितना है 1000 है, 10,000 और जो अमाउंट बन जाता है, यानी कि जो अमाउंट बन जाता है वो 16,000 हो जाता है, 16,000 हो जाता है। तो बताइए एस आई कितना होगा, एस आई होगा 6,000, 6,000 ना होगा, 6,000 होगा, और रेट दिया है 15%। अब आप ही सोचिए कि 6,000 चाहिए, 10,000 में से 6,000 हमको साधारण ब्याज चाहिए, तो ऐसा ना लगता, 15 चौका 60, यानी कि 10,000 का 60% क्या होगा, 6,000 होगा, तो 10,000 का 60% 6,000 हो गया, खत्म। और नहीं जानते हैं तो एस आई बराबर क्या होता है, पी गुना आर गुना टी बटा 100 हो गया, यहाँ पर रख सकते हैं। एस आई 6,000 है, मूलधन कितना है 10,000 है, रेट दिया 15%, टाइम पूछ रहा, कोई दिक्कत है, बस देखिए स्पीड, आप धीरे धीरे स्पीड हम आपका बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए दोस्त क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक थैले में सफेद तथा पीली, यानी सफेद है, व्हाइट है, सफेद को एस से लिखते हैं, तथा पीली है, कितना है 12:17 में। अब बोल रहा है कुल गेंदों की संख्या कितना है 116, तो जैसा ही टोटल दिया है 116, जो यहाँ एक्चुअल में बोलेगा एक्चुअल में करेंगे, यहाँ तो कुल, तो कुल का मतलब होता है योग, तो यहाँ पर भी 17 12 कितना होगा 7 2 9 29। अगर यहाँ बोलता अंतर तो यहाँ बोलता अंतर, तो यहाँ अंतर कर, यहाँ बोलता गुना तो यहाँ गुना करते, तो आपको कुल गेंद बोला, तो कुल का मतलब योग था, रेशियो का योग करेगा। ठीक है, तो 29, 20 चौक 80 और 9 चौक 36, यानी एक रेशियो के मान 4। पूछ रहा पीली गेंद ना, पीली गेंद 17 चौका 68, 17 चौका 68, यही ना होगा 68। ठीक है, देखना है बनाना, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना। ठीक है, ध्यान से देखिए पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर, ध्यान से देखिए दोस्त, यहाँ पर दिया है 1 से लेकर 7 तक में पी में दिया आयात का प्रतिशत, आयात का प्रतिशत दिया है। ठीक है, ये आयात का प्रतिशत है। यहाँ क्या बोल रहा है, यदि देश का कुल आयात 30 लाख है तो आइटम P6 का आयात, तो P6 में देखेंगे तो 21% है, 21%, 30 लाख का 21%, 21 या 63 कहीं है तो मार दीजिए। देखिए ना 30 लाख का, 30 लाख ऐसे से चलते रहिए का 21%, 0 0 कटेगा, 21 या 63 हो गया, खत्म। इसको बनाइएगा क्या, इसको बनाना ना है, देखना है और मारना है। और बता देते हैं, जिस दिन 20 को में 20 मैथ बन गया, रीजनिंग में 20 20 40 नंबर, 80 में कितना मारिएगा तो जीके जीएस में मारिए दीजिएगा 20 25 को, हो गया रिजल्ट, मेरिट बनेगा। रिजल्ट तो हो ही जाता, मेरिट जो छटता हम उसके लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरिट में छटने वाला बहुत मार खाता है। ध्यान से देखिए Y1 से लेकर Y7 तक देश में कुल निर्यात अभी क्या दिया हुआ, निर्यात दिया हुआ, क्या दिया हुआ, निर्यात हजारों करोड़ में, तो रहने दीजिए। कौन सा वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कौन सा वर्ष पिछले वर्ष, ये है अगला वर्ष, इसके पिछला वर्ष। ठीक है, अब Y1 का पिछला वर्ष नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन में Y1 होबो नहीं करेगा, होगा नहीं होगा, तोड़ देंगे मैथ को। ध्यान से देखिए, Y2 से Y1 से पिछला वर्ष नहीं होगा, इसलिए Y1 से नहीं होगा, ऑप्शन Y2 से स्टार्ट होगा। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या बोल रहा कौन सा वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में, कहने का मतलब Y2 है ना, तो Y2 का पिछला वर्ष Y1 होगा। ठीक है,
निर्यात में अधिकतम बदलाव प्रतिशत हुआ था। पिछला वर्ष देखते हैं Y2 का, यहाँ तो Y2 है, Y5 है, 4 है, 3 है। ध्यान से देखिएगा, Y2 रखेंगे तो Y2 का पिछला वर्ष कितना है 500, तो देखिएगा तो कितना अधिक हुआ, तो 250 अधिक हुआ। किससे, तो 500 से अधिक हुआ। तो बताइए कितना परसेंट आया, गुना 100, तो 250 अधिक हुआ किससे, 500 से। निकालना है था 100 से, 50%। हाँ जाएंगे 10 मिनट बाद, ठीक है। 250 तो यहाँ 500, 0 25 यानी 50% की बढ़ोतरी हुआ। जबकि Y2 के बाद ध्यान से देखिएगा Y3 का देखते हैं, तो Y3 में देखिए दोस्त 250 बढ़ा है, लेकिन किससे बढ़ा, 750 से 250 बढ़ा। इसका पिछला कौन है, Y3 का पिछला Y2 है, तो किससे 750 से। अरे यार ज्यादा लक्षण पत्र लिखा है भाई, तो 250 बढ़ा है किससे, 750 से, पिछला यही ना, निकालना परसेंट से, तो लगभग 33.33% आएगा। जबकि Y4 देखिएगा तो 200 बढ़ा है, तो नहीं होगा बढ़ोतरी। देखिए अब Y5 देखिएगा तो ये तो घट रहा है, तो कभी ना होगा। यानी Y2 में सबसे ज्यादा पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ। पिछले वर्ष की तुलना में देखिए 50% का वृद्धि हुआ। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी मशीन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, किसी मशीन का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 70% अधिक। क्रय मूल्य 100 है तो ये होगा 170। अब ध्यान से देखिए, मशीन को देखिए डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं और लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। अभी 44.5% का लाभ हुआ था। देखिए यहां से करेंगे तो एसपी क्या होगा, 144, यही ना होगा दोस्त। क्या इससे कुछ अधिक होगा, नहीं होगा। तो 144 लाभ और हानि किससे होता है, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से 100 माने 144 होगा लाभ हुआ। बोल रहा था छूट प्रतिशत क्या है। अब ध्यान से देखिए कितना का छूट हुआ, क्योंकि छूट देता है तो अंकित मूल्य पर छूट देता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। कितना का छूट दिया था, ध्यान से देखिएगा। अगर 145 रहता तो 25/70 हो जाता, लेकिन 145 से थोड़ा कम है तो ज्यादा होगा, यानी 25.5 होगा। कितना होगा, 25.5। छूट और डिस्काउंट किस पर देते हैं, अंकित मूल्य पर। निकालना है तो 100 से गुना तो करने आता होगा ना। क्रय मूल्य से 70% अधिक अंकित मूल्य। अब बोल रहा लाभ हुआ इतना, तो बोल रहा डिस्काउंट कितना दिया था, डिस्काउंट 25.5 दिया 170 पर। कोई दिक्कत है, इसी तरह से बनाना, फुल कॉन्फिडेंस में, फुल स्पीड में, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया है और 22% का हानि होता है। तो देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है, देखिए यहाँ क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा 100% होता है। तो 1126 है के तुलना हमेशा 100 से। हानि कितना हो रहा है, हानि कितना हो रहा है 22 से, तो गुना कितना करेंगे, तो 100 में से घटा के, 100 में करेंगे तो कितना 78 से। तो ये हल करने में क्या है, कर खत्म का। ओहो ध्यान से दिए, ना ध्यान दीजिए। यहाँ पूछ रहा कुल हानि कितना हुआ था, हानि कितना हुआ 22। पूछता विक्रय मूल्य तब होता 78 से, यहाँ पूछ रहा हानि कितना हुआ था, हानि हुआ 22% का ना था, 22 से गुना, ठीक है। गड़बड़ नहीं करना स्पीड में एकदम ना था। आंख को चकाचौंध बगुला की तरह रखना है। पानी के सतह को ना देखिए, पानी के अंदर जो मछली दिया हुआ है ना, उस चीज को देखिए। जानते हैं गिद्ध, चील जो है या बगुला जो है, हमेशा पानी के सतह पर हम लोग देखते हैं, लेकिन बगुला की जो होता है पानी के सतह को तो देखबे करता है, उसके नीचे मछली को भी देख लेता। तो वही इसके नीचे मछली है, ही पानी का सतह ही पूरा है, हम लोग इसको देखते हैं। ना ना ना, पानी के भीतर मछली है, यही तो हम लोग को खाने देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है +40, फिर 25% घटाया जाता है प्लस माइनस माइनस 25 गुना 40 अब बटे 100। 25 चौका 100 यानी 10, 0 से 0 एगो 100 रहेगा तो 10 बचेगा, तो -10। 40 में से 25 किया था +15, और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस -10 बचेगा, तो कितना 5% का लाभ होगा। प्लस में बचा तो लाभ, और माइनस में बचता तो हानि होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अब समझ रहे, ज्यादा इस सब सेट में जो है ना 120 नंबर सेट जाते जाते हैं 9 से 10 मिनट लगेगा पूरा हल करने, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया कीजिए। 4/3, 3 तिया 9 4, 13/12, 13/12। अब देखिए का है, का गुना कीजिए तो 12/13, ये सब कट गया, सब कट गया, पूरा का मान आ गया 1। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस है यहाँ भागा, तो भागा का पहले क्रिया कीजिए। 5 का 5 और 5 का 20। अब यहाँ पर देखिएगा तो माइनस में 104 है, माइनस में 1 है, तो माइनस में 105 हो जाएगा। और 680 में से 105 घटाइएगा तो 575 ना बचेगा दोस्त। हो गया खत्म। हल नहीं करना, इसके लिए अपना इतना हल करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, फोकस के साथ 100% फोकस में एक बार में प्रयास कीजिए बनाने। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे है। सबसे पहले ब्रैकेट का या का क्रिया करते हैं। जब का क्रिया करेंगे, अब देखो यहाँ काट दिया कि करीब का मान क्या होगा, देगा कि नहीं देगा पता नहीं। का क्रिया करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये तो गुना में है, यहाँ गुना कर देते हैं। 25 चौका 100 और 7 तिया 21, तो 24 गुना 25 चौका 100 और 7 तिया 21। भागा है तो गुना हो जाएगा 2/1, 2 से ना काटेगा। चलिए लेकिन हाँ 3 7 21, 3 8 24 कटेगा। हाँ ठीक है, 1600 और बटा कितना आया 7। अब ध्यान से देखिए, इधर का पूरा हो गया, यहाँ तक का हो गया। अब में से 528 घटा दीजिए, में से 528 घटा दीजिए, 528 में से ही घटा दीजिए। घटा देंगे तो देखिए 7 8 56 का 6, 7 8 56 और 7 2 14, 14 5 19, 7 5 35, 35 1 3600 में से 1600 गया, तो 3600 में 1600 या 2096 कहीं है, 2096/7 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58। फटाफट करवाने का, 1% भी देरी ना होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, अभी तक 5 सेट बनाए, 3 क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन वाला एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी कितना है 480 रुपया, जबकि वस्तु का विक्रय मूल्य भी 480 है, विक्रय मूल्य भी 480 है, 480 रुपया। ध्यान से देखिए, पहली वस्तु पर 20% का लाभ हुआ। अब क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से, अब 20% का लाभ हुआ 120 से, 1 0 से 1 0। अब ध्यान से देखिए, 1 0 से 1 0। अब 12 गुना 48 करेंगे, ये तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। 20% का लाभ कर दिया 120 से, 12 8 96 का 6, अब 12 चौक 48, 48 और 9 57, यानी 576 का विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य है, फिर अब दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य जो 20% की हानि होती है, तब विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से निकालना है क्रय मूल्य 100 से। ठीक है, उल्टा दिए। ठीक है, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से निकालना है 100 से। 848, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो गया 600। अब आप ही सोचिए कि क्रय मूल्य 600 है, विक्रय मूल्य कितना है 576 है, तो कहीं ना कहीं हानि न हो रहा है। यहाँ हानि पूछ रहा था, हानि होबे करेगा, हानि नहीं पूछेगा। कितना का क्रय मूल्य, लाभ हानि हमेशा कुछ ही पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य है 600, ठीक है, क्या 600, कितना का हानि हुआ 24 का, निकालना है तो 100%, 0 से 0। अरे क्या पूछा, 24 से निकालना, हानि पूछा, चकाचौंध हो रही है, हानि पूछा हमेशा। ये अगर पूछता हानि परसेंट बताइए तो 4% तो इसका निकलना करता, प्लस माइनस कर जाता है जो। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा फिर से। यदि दो संख्याओं का HCF 12 है तो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, जो 12 से नहीं कटेगा वो नहीं हो सकता। तो 12 से ई कट रहा है, 12 से 80 कटता है, 12 6 72, 62 84, ये नहीं करता था, क्या हो जाएगा वाह, और कहीं फैल जाओ। चलिए तो क्या नहीं कट रहा, 80 नहीं कट रहा, 80 नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, आंख फाड़ के देखिए। कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो वही बोल रहा, दो को त्रिभुज है तो 2 को त्रिभुज है, ठीक है, 2 त्रिभुज है तो 2 को आधार गुना ऊंचाई होगा, आधार गुना ऊंचाई। तो 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, क्या बोला, क्षेत्रफल का अनुपात, तो यही ना क्षेत्रफल है दोस्त, आधार गुना ऊंचाई क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल दिया कितना, पहले से दिया 6 और यहाँ पर दिया है 1, ठीक है, इसको मिटा कर रेड कर देता है, यहाँ 6 दिया 1 दिया। फिर क्या बोला, आधार का अनुपात 3:2 आता है। ये जो b है ना, ये जो b है ये आधार है, ये आधार है 3 और ये आधार है 2। अब काट दीजिए, आधा से आधा कट जाएगा, ये H1 H2 का तो रेशियो पूछा है, इसको ना काटिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखेंगे तो 3 दूनी 6,
अब यहां से भी देखते हैं, ये देखिए H1 अब बटे H2, ये दो यहाँ दो ऊपर चल जाएगा तो दो दूनी 4, और यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा तो 1, यानी कि 4:1, H1 4 H2 1, H1 4 H2 1। ठीक है। अच्छा कुछ दिक्कत हुआ, बस क्षेत्रफल के तुलना क्षेत्रफल से किया, जो दिया है उससे गुना कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को बनाने में मजा ही कुछ हो रहा है। पूरा CI खत्म कर दिए हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक राशि 4 वर्षों का साधारण ब्याज है। 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? 24,000। अच्छा बताइए, 4 वर्ष में 24,000, एक वर्ष में कितना? 6 चौक 24, क्योंकि साधारण ब्याज तो प्रति वर्ष समान मिलता है, तो 4 वर्ष में 24,000, तो एक वर्ष में नहीं बोलेगा 6,000, तो 4 चौक 24, एक वर्ष में 6,000, तो 2 वर्ष में क्या होगा? 12,000। 12,000 होगा। क्यों 12,000 किया? क्योंकि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 12,750। 12,750। अब ध्यान से देखिए, ये है SI और ये है CI। पहला वर्ष का SI, पहला वर्ष का CI हमेशा बराबर होता, तब एक वर्ष का SI कितना होगा? 6,000। यहाँ देखिए, पहला वर्ष का SI CI है, दोनों में देखिए 2 वर्ष में अंतर कितना हो गया? 750 का। और निकालना है रेट, तो 100 से गुना, 2 0 2 0 1 0 से 1 0, छक्का से 12.5 12.5 कितना परसेंट आएगा? 12.5। ये एक बार दोनों का अंतर कितना? सेम पहले ईयर कीजिए, सेम ईयर करेंगे तो दोनों में अंतर 750 का, और एक वर्ष का SI, क्योंकि SI तो दोनों में हमेशा पहला वर्ष में समान होगा, इसीलिए एक वर्ष का लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, नींद चैन को त्यागो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो जा, दिन रात जागो तुम। ठीक है, ठीक है, क्या? ठीक है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, एक दुकान में 60 वस्तुएं हैं, एक दुकान में टोटल 60 वस्तुएं, 30 वस्तु का औसत मूल्य, ध्यान से देखिएगा, 30 वस्तु का औसत मूल्य कितना दिया? 30 वस्तु का औसत मूल्य 30 रुपया, 30 रुपया। फिर बोल रहा है शेष वस्तु था 60 को टोटल था, 30 को चल गया, बचा 30 में, तो शेष वस्तु, शेष 30 को बचल का एवरेज 35 है, 35। कभी भी ऐसा प्रश्न आता है, गुना भाग मत कीजिए। देखिए, इस संख्या को आप काट सकते हैं, संख्या को आप काट सकते हैं। देखिए 30 दूनी 60, 30 का 30, 30 का 30। आपको नहीं लगता है गुना भाग करना आसान होगा? 30 का 30 और प्लस 35 का 35, और किसको निकालना है? जो निकालना है उसे भागा, तो ऐसा नहीं लगता है 35 और 30, 65/2, 32 दूनी 65, 32 दूनी 65 होता है ना, तो वही पाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ? संख्या को काट सकते हैं, एवरेज को नहीं, तो वही तो ई पूछा है, ये आ जाएगा कितना? 32.5। ठीक है, 32.5। कलम से लिखने का आदत है ना, इसलिए वाला जो है ना सट के चल जाता है। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन, देखिए P का मान 7 है और Q का मान 8 है। ठीक है, अब देखिए रख देते हैं मान, कुछ नहीं करेंगे, रख देना है। अब रखेंगे क्या? हमको लगता है कुछ करें नया। P का स्क्वायर क्या होगा? 7 7 49, 7 7 49। देखिए P का मान 7 है, 7 7 49, Q का मान 8 है, अनुपात ध्यान दीजिएगा, तो Q का मान 8 है, 8 64, अनुपात P का मान 7 है। अब देखिए इस क्रॉस कर लीजिए, यानी 7 का Q 343 और 8 के स्क्वायर एगो 8 512, नहीं ऑप्शन नंबर बी। देखिए ना, P का स्क्वायर मल्टीपल होगा P का Q, Q का Q। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कितना स्पीड खींचा, 10 मिनट में बता रहे हैं, 9 से 10 मिनट में सब क्वेश्चन, 2500 क्वेश्चन। आपको स्पीड, आपका भी स्पीड बढ़ा, मेरा स्पीड बढ़ने से क्या होगा? आपका स्पीड बढ़ना चाहिए। हम, मेरा 25 प्रश्न बनता है तो मेरा नहीं है, आपका 25 प्रश्न बनेगा तब आपका होगा। ठीक है, चलिए 1400 लड़का तथा 900 लड़की है। देखिए टोटल 1400 लड़का और 900 लड़की है, तो टोटल कितना आ जाएगा दोस्त? 9 4 13 2300। 52% लड़का और 68% लड़की परीक्षा में पास हो जाता, तो बताइए परीक्षा में मतलब फेल होने वाला, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने वाला विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो ध्यान दीजिएगा, 52% लड़का पास हुआ, 48% क्या हुआ? फेल हुआ, और 48% फेल हुआ। ठीक बात है। फिर बोल रहा 68% लड़की परीक्षा में पास हुआ, तब 32% फेल हुआ, यही ना होगा दोस्त। अब ध्यान से देखिएगा,
48, 1400 का 48% क्या होगा, 1400 का 48%, 48 गुना 14 कर दीजिए, यानी 14 अठी बरियोतल से बाकी 11, 14 चौका 56, 56 11 67, 672 प्लस 900 का 32%, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 28, 288। अगर जोड़ेंगे तो कितना फाइल हुआ, तो 8 2 10 के 0, और यहाँ 7 8 15 16, और 6 2 8 1 9, टोटल 2300 में 960 को फाइल हो गया। तो पता नहीं चलेगा 960 को फाइल हुआ कितना में, तो टोटल 2300 में निकालना है परसेंटेज में, तो 100 से गुना हो गया आंसर। ठीक है, यानी टोटल पास हुआ, देखिए 1400 900 था, पास हो गया 52%, तो फाइल हो गया 48%, क्योंकि फाइल वाला पूछ रहा। पास हो गया लड़की 68%, तक फाइल हुआ 32%। तो ध्यान दीजिए दोनों को निकाल करके जोड़ दिए, इतना सब हो गया। चलिए, तो आपका सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और डेली चलता है सुबह 7:30 बजे आपका SSGD। जो भाई बहन तैयारी करने का प्रयास कर रहा और जिसका मैथ कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, आए हमारे पास, आइए, और बिना XY बनाने, मतलब मान करके भी बना सकते हैं। कहीं भी अभी तक XY नहीं माने हैं, पूरा मैथ अभी तक जितना बना है। ठीक है, तो इसी के साथ जय हिंद। और हमारा एप्लीकेशन है GKGS मस्ती, एकदम डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पर जयदेव जी द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीका से चल रहा है क्लास, आप लोग जरूर ज्वाइन करें, मजा आ जाएगा। ठीक है, जय हिंद।